वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सभी पढ़ाई करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे पढ़ाई करने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। और जिसको पढ़ाई बोर लगता है ना, उसको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। और आपको अगर याद नहीं होता है तो याद होने लगेगा। अरे भाई, पढ़ाई तो बेस है यार। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका कैरियर कैसा बनने वाला है, उसके लिए पढ़ाई तो बेस है। आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे, अच्छा दिखोगे कैसे। और आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया योजना लाए हुए हैं कि आप के पास अगर पैसा नहीं है तो आप पैसे की हेल्प करके, मदद लेके आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पढ़ाई करने का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। बिहार सरकार आपका मदद कर ही रहा है। और जहाँ तक अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको वीडियो के द्वारा आपकी मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसी मदद करने के लिए जो हम शुरुआत किए हैं उसमें एक और जैसे पहला पेमेंट अगर बच्चा को चला जाता है तो उसके बाद सब्सिक्वेंट सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट, फिफ्थ पेमेंट के लिए बच्चे परेशान होते हैं। डीआरसीसी का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है उनको। तो इन सभी प्रॉब्लमों को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके कारण आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई, सब्सक्राइब शेयर लाइक करने में कंजूसी ना करें। इससे ही तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलेगा तभी तो आपकी हेल्प कर पाएंगे। अरे सबका अपना स्वार्थ होता है भाई। हमारा भी स्वार्थ है कि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और आपका भी स्वार्थ होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए कि आप भी जो है वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने से आप सीखेंगे कैसे घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंट सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट के लिए। समझ गए। और आपका पैसा बचेगा भाई, भाड़ा आने जाने का भाड़ा बचेगा। फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आने जाने में। आप कॉलेज में मस्ती से आप रह कर पढ़ाई कर सकते हैं। आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या है इस टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट। सबसे पहले सब्सिक्वेंट पेमेंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। सब्सिक्वेंट पेमेंट जो होता है, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए फर्स्ट पेमेंट हो जाता है आफ्टर एग्रीमेंट, तो उसके बाद जब तक आप जो है सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको जो है सेकंड पेमेंट नहीं मिलेगा, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट नहीं मिलेगा। तो सब्सिक्वेंट पेमेंट मतलब नेक्स्ट पेमेंट के लिए। तो आपको फर्स्ट ईयर का पेमेंट मिल चुका है एग्रीमेंट के बाद, तो सेकेंड ईयर का पेमेंट चाहिए, थर्ड ईयर का पेमेंट चाहिए, फोर्थ ईयर का पेमेंट चाहिए, तो उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट। ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे सब्सिक्वेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे पेज पे, सब्सिक्वेंट पेमेंट है ना। तो सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। आप जब यहाँ पे सब्सिक्वेंट पेमेंट में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि सब्सिक्वेंट पेमेंट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत तरह का होता है। तो आप इसमें क्या अपलोड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज अपलोड आइदर योर पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इन केस बोथ आर नॉट अवेलेबल प्लीज अपलोड बोनाफाइड प्रमोशन लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। मैक्सिमम साइज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी 700 KB। आपको ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है या मार्कशीट। अगर इस केस में आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड और प्रमोशन लेटर आप ले सकते हैं, जो कि जिसका साइज होना चाहिए 700 KB का और PDF में अपलोड करना है। तो बोनाफाइड प्रमोशन लेटर क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक यूनिवर्सिटी या कोई भी कंपनी होता है तो उसका लेटर पैड होता है।
ठीक है। लेटर पैड, तो लेटर पैड में कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का नेम होता है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब सारा चीज उसमें मेंशन होता है। तो उसमें आपका नाम, आप कौन सी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे पता चले कि ये आपका है। तो उसमें प्रमोशन लेटर आप लिखवाना है, बनवाना है उसमें। उसमें जैसे आप जो है मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो लिख देंगे यू आर प्रमोटेड इन सेकेंड ईयर, ठीक है। यू आर प्रमोटेड इन थर्ड ईयर, यू आर प्रमोटेड इन फोर्थ ईयर, समझ गए। ये उसमें मेंशन करवाना है। और नया नया नियम आया है कि सब बच्चे जान रहे होंगे कि रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो उनको पता होगा कि नया नियम आया है कि ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही करना है, समझ गए। हाँ, तो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बच्चे नेट कॉपी निकाल के इंटरनेट से, कॉलेज के वेबसाइट से, उसमें कॉलेज का मुहर और प्रिंसिपल का साइन होता है, वो उसको अपलोड कर देते हैं। ये ओरिजिनल नहीं है बॉस। ओरिजिनल समझिए कि ओरिजिनल में आप साइन या मुहर नहीं लगवा सकते हैं किसी का। सपोज दैट आपका 10th का ओरिजिनल मार्कशीट है, तो आप क्या उसी में साइन या मुहर लगवा सकते हैं? किसी से नहीं लगवा सकते, ठीक है। तो ओरिजिनल आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है पास होने के बाद देता है, ठीक है। वहाँ आप जाइएगा लेने के लिए तो वो बोलेंगे कि पास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मिलेगा आपको। तो ये मौखिक आपको कहा गया। इसी चीज को लिखित में आप लेकर आइए। जैसे प्रमोशन लेटर होता है, बोनाफाइड होता है, उसमें एक सेंटेंस जोड़वा लीजिए कि ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट जो है पास होने के बाद मिलेगा, या सेकेंड ईयर के बाद मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद मिलेगा, 6 महीना के बाद मिलेगा, साल भर के बाद मिलेगा। जो आप कह रहे हैं हमको लिख के दीजिए। देख भाई, छोटी सी बात है, मौखिक पे कोई बिलीव नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है, सबको लिखित चाहिए, है ना। तो आप लिखित लेकर आइए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, समझ गए। और दोनों का, जैसे नेट कॉपी वाला है उसको, और ये प्रमोशन लेटर जो है करेंट डेट में भी होना चाहिए। याद रखिए इस चीज को, ये चीज जो है करेंट डेट में होना चाहिए। मान लीजिए अभी जून 2024 चल रहा है, तो जून का ही होना चाहिए, दिसंबर या मार्च 2023 का नहीं आप लाइएगा। करेंट डेट मतलब कि अभी का, जून 2024 चल रहा, तो जून 2024 का, समझ गए, समझ में आ रहा। हाँ, इसको पीडीएफ बना के 700 KB का होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल में कीजिएगा, आप जहां भी रखे हैं वहां से आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है दाहिने साइड में, हाँ देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। ये डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा भाई? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड डिक्लेरेशन टेम्पलेट। यहाँ क्लिक जब करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जो है प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद जो है इसमें देखिए हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या है। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है घोषणा पत्र है। ये आप घोषणा करते हैं कि आप जो है पूर्व किस्तों की राशि मुझे और संबंधित शिक्षण संस्थान को पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। मैं सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगामी किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु अपना आवेदन स्वयं MNSSBY पोर्टल पर अपलोड कर रहा हूं। आपको खुद से अपलोड करना है। आगामी किस्त की विमुक्ति हेतु अपलोड किए जा रहे सभी दस्तावेजों की भलीभांति जानकारी मुझे है और मैं संपूर्ण तथ्यों को समझ बूझकर इसे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। आप घोषणा कर रहे हैं। नोट में देखिए शिक्षा ऋण के आगामी किस्त की विमुक्ति हेतु संबंधित छात्र छात्रा अपना हस्ताक्षर उसी प्रकार करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने मूल आवेदन एवं एकरारनामा एग्रीमेंट पर किया गया था। आप जैसे एग्रीमेंट करते समय आप 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेकर जो एग्रीमेंट करते समय आते हैं तो उसमें जैसा आप साइन किए थे उसी तरह से आपको यहाँ पे साइन करना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ छात्र और छात्रा का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ नेम लिखना है और साइन उसी तरह करना है। नेम आप कैसे भी लिख सकते हैं। निबंधन संख्या आपका देखिएगा प्राप्ति रसीद मिला होगा या सैंक्शन लेटर होगा, उसमें लास्ट का 7 डिजिट होता है। CM करके 7 निश्चय का होता है, उसमें लास्ट का 7 नंबर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वो लास्ट का 7 नंबर यहाँ पे निबंधन संख्या में लिख देना है। निबंधन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, ठीक है।
शिक्षण संस्थान का नाम, शिक्षण संस्थान मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। समझ गए? इसको फिलअप करके पीडीएफ बना के आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म में, जो कि 700 KB का होना चाहिए, और याद रखिए जेपीजी फॉर्मेट में नहीं करना है, इसे पीडीएफ में ही करना है। ठीक है, पीडीएफ में ही करना है, जो कि 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको अपलोड करना है। और उसके बाद आप देखिएगा, जस्ट मिनट, हाँ, इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिएगा कोर्स कंप्लीटेशन डेट लिख रहा है, कोर्स आपका कब कंप्लीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका सेशन जून चलता है, ठीक है, और 2024 में आपका है, और अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहले का ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब 4 साल का होने लगा, तो 4 साल का मान लीजिए है, ठीक है, या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं 4 साल का, तो 2024 जून आपका सेशन है, तो 24/4/28 जून 2028 में आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जून 2028। एक मिनट, हाँ देख लीजिए, जून 2024 आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मंथ और डेट यहाँ पे देगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर डेट सिलेक्ट कर लेना है कोई भी, ठीक है, वो कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी, ये ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो आपका जो है आधार से लिंक हो। अगर लिंक नहीं है तो हर डीआरसीसी में एक आधार सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप जो है उसको लिंक करवा सकते हैं, ठीक है, और तभी ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा तो यहाँ पे आप जो है ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाना है, देख लीजिए ऐसे, यहाँ टिक लगाना है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट, यहाँ टिक लगाना है, और उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म दैट आई हैव अपलोडेड द साइन डिक्लेरेशन, ओके, यहाँ पे ओके कर देना है, बस सिंपल सा बात है, और आपका सब्सिक्वेंट के लिए, सेकेंड पेमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा, और आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इस तरह से करके देखिए, उम्मीद है कि आपको जो है परेशानी नहीं होगा। और ये प्रोसेस और भी सभी को बताएं, ठीक है, कम से कम 1-2 लोगों को तो जरूर बताएं भाई, और उनको भी कहें कि 1-2 लोगों को बताएं, ताकि सब लोगों को मदद हो जाए। अरे कभी तो निस्वार्थ भावना से आप जो है किसी का सेवा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके ये काम का नहीं है तो किसी और को बता दीजिए, आपके घर में भी बहुत से लोग होंगे, सिस्टर होंगी आपकी, आपके भाई होंगे, या उनके दोस्त के भाई होंगे, उनके दोस्त के सिस्टर होंगे, सभी का मदद कर दें, इससे आपको भी मदद मिलेगा। कभी न कभी भगवान मदद करता है, ठीक है। पढ़ाई करें, कैरियर बनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर फ्यूचर। और हाँ, माता पिता का सेवा जरूर करें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान आपको नहीं मिल सकता है, भगवान भी यही कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।